अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया's वर्ल्ड। दोस्तों आज है यहाँ पे चांद रात। अभी रात तो नहीं है क्योंकि अभी शाम हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी। और हम लोग तो ईद की तैयारियाँ हम लोगों ने शुरू कर दी हैं और अभी इस वक्त मैं जा रही हूँ अपने नेल्स करवाने। अभी तो मेरे नेल्स पे कुछ हुआ हुआ नहीं है, मैंने अभी कट किए थे और वो फेक नेल्स आपके नेल्स पे लगाते हैं एंड आई लाइक ऑलवेज वांटेड टू गेट देम। जो मैंने यहाँ पे लोगों को लगाते हुए देखा है तो मुझे बड़ा शौक हो गया। मैंने मामा से इतने दिनों से मैं ख्वाहिश करी थी और आज मामा ने कहा चलो चलते हैं, ईद के लिए वो मुझे लगवा रही हैं। तो लेट्स गो टू द नेल सैलून और मुझसे जितना व्लॉग बनेगा मैं बनाऊंगी और आप लोगों को नेल का प्रोसेस अगर हो सकता है तो दिखाऊंगी बिल्कुल। लेट्स गो। दोस्तों जिस नेल सैलून में आई हूँ उसका नाम है रिकीज़ नेल सैलून और वो मेरे घर से बहुत करीब था एंड आई एम सो एक्साइटेड टू गेट माई नेल्स डन। यहाँ पे जो मैं आप लोगों को डेकोरेशन पीसेस दिखा रही हूँ ये सारे वियतनामीज़ कल्चर से थे क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो सब वियतनामी थे। तो ये था अंदर से जो नेल सैलून दिख रहा था एंड इट वाज रियली ऑर्गेनाइज्ड। ऊपर LED लाइटिंग हुई हुई थी और शेल्व्स पे सारी नेल पॉलिशेस, डिप पाउडर्स, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड नाइसली। और मुझे तो नेल सैलून्स वैसे भी पसंद है क्योंकि मुझे खुद नेल स्टाइलिस्ट बनने का बड़ा शौक़ है और मम्मी मामा से कहती हूँ कि आई डू वांट टू बिकम ए नेल स्टाइलिस्ट। यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ बुकलेट्स दी थी जिसके अंदर से हम सारे जो कलर्स थे इनके पास नेल्स के वो हम देख रहे थे और फिर हम इनको बताएंगे कि कौन से कलर्स के हमें चाहिए। और अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपने नेल्स करवाने के लिए और वो सबसे पहले नेल एक्सटेंशंस निकाल रही थी जो आंटी मेरे नेल्स करी थी। और वो पहले मेरे नेल्स को उन्होंने थोड़ा सा ड्रिल किया था ताकि ऊपर जो क्रस्ट होता है आपके नेल्स का वो उतर जाए। फिर उसके बाद वो मेजर करके एक्सटेंशंस मेरे नेल्स की टिप पे लगा रही थी ये देखने के लिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा फिट होता है और जो परफेक्ट साइज़ था मेरे नेल के लिए वो टिप पे लगा रही थी। पूरा नेल नहीं कवर हो रहा था, सिर्फ ओनली द टिप पार्ट। और वो सारी एक्सटेंशंस लगा रही थी। फिर उसके हिसाब से जब वो सारी लग जाती हैं तो उन्होंने मुझे 10 मिनट्स के लिए वेट करने को कहा था और ये सारी एक्सटेंशंस अभी यहाँ पे लग गई। शी इज़ यूजिंग ग्लू, स्ट्रॉन्ग ग्लू टू पुट द एक्सटेंशंस ऑन और ये बहुत लंबी होती हैं, फिर आप उनको अपने हिसाब से लेंथ बताएंगी। और ये सारे मेरे एक्सटेंशंस लग गई हैं और अब उन्होंने मुझे कहा था कि आप 10 मिनट्स के लिए वेट करें और फिर उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस करेंगे नेल्स का। यहाँ पे मैं वेट करी थी और मैं थोड़े क्लिप्स भी साथ ले रही थी एंड मतलब मेरी ममा यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग कर रही हैं बिकॉज़ मेरे नेल्स इतने लंबे थे और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। यहाँ पे उन्होंने मेरे नेल्स एक्सटेंशंस उस हिसाब से कट कर दी जैसे मैंने उनको कहा था। आई वांटेड अ लेंथ व्हिच वाज नॉट टू शॉर्ट एंड नॉट टू लार्ज फॉर माय नेल्स सो दैट आई कुड डू स्टफ ईजिली। और मुझे बड़ा शौक था तो इसलिए मैंने मतलब मीडियम साइज़ की करवाई। और यहाँ पे अभी वो लोग फिर से मेरे नेल्स को ड्रिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो फाइलर्स यूज़ करके बफ़ करेंगे। तो ये पूरा लंबा सा प्रोसेस है नेल्स के लिए। यहाँ पे मेरे सारे नेल्स का जो बेस की जो चीज़ें थी वो सारी हो चुकी हैं और अब मैंने आप लोगों की स्क्रीन पे आपको वो पिक्चर नज़र आ रही होगी जिससे मैंने इंस्पायर्ड नेल्स बनवाए थे। और यहाँ पे मैंने पिंक एंड वाइट नेल पॉलिश, छोटे छोटे फ्लावर्स और कुछ डायमंडीज़ यूज़ करूँगी मैं। ये मैंने एक्सेसरीज़ उनको बता दी थी दैट दीज आर द एक्सेसरीज़ दैट आई वांट फॉर माय नेल्स। और यहाँ पे अभी उन्होंने मुझे सारे नेल्स पे नेल पॉलिश लगा दी है इंस्पो के हिसाब से। वो अभी मेरे नेल्स पे डायमंड्स और फ्लावर्स जितनी डिटेलिंग थी, जो डीप डिटेलिंग थी वो अभी कर रही हैं। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि इतनी देर हो गई, ऑलमोस्ट लाइक 2-3 आवर्स तो हो ही गए हैं अब तक तो। और मेरी ख़ुद भी कमर थक रही क्योंकि बैठ के भी इतना ज़्यादा थक जाते हैं। और शी इज़ ऑलमोस्ट डन और मैं आप लोगों को अब फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मेरे नेल्स हो गए हैं एंड फॉर मी आई लव देम वेरी मच। ये देखें, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इट्स सो प्रिटी, आई लव इट वेरी मच। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ईद के व्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।